जय हिंद फ्रेंड। क्लास 6 के सभी छात्रों को जय हिंद। तो आज हम लोग सभी कक्षा 6 के सभी विद्यार्थी विज्ञान के क्वेश्चन पेपर पर करेंगे डिस्कस। तो यहाँ पर कक्षा 6 का विज्ञान का पेपर है जो कि विद्या भारती के स्कूलों में हो चुका है। तो ये जो विद्या भारती का जो पेपर होता है ये लगभग हर एक स्कूल में होता है, क्योंकि जो ये पेपर है बाहर बनता है, बड़े बड़े जो इसके विद्वान लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग इस पेपर को हल्के में नहीं लेना है। कक्षा 6 के सभी विद्यार्थियों को बात कह रहा हूँ, इस पेपर को आप लोग अगर पूरा पूरा सॉल्व कर लेते हैं तो ये मान लीजिए कि आप लोग अपने विज्ञान के पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को जल्द से जल्द कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर भी कर दें। तो यहाँ पर आप लोग कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है विज्ञान का। तो यहाँ पर आप लोगों को पहला जो क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में भारतीय वैज्ञानिक कौन है। तो यहाँ पर देखो न्यूटन भी हमारे वैज्ञानिक भारतीय नहीं, सर आइजैक न्यूटन ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो यहाँ पर हमारे कौन है, सीवी रमन जी जो थे वो हमारे एक भारतीय वैज्ञानिक थे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है वायु है। तो वायु क्या एक प्रकार का यहाँ पर समांगी मिश्रण है। क्या है, समांगी मिश्रण। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ग कह रहा है वायु दाब मापक है। तो क्या है, बैरोमीटर। क्या है, बैरोमीटर। जैसे कि जो वायु का दाब होता है वो किससे नापा जाता है, बैरोमीटर से नापा जाता है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है रुई प्राप्त होती है। तो रुई किससे प्राप्त होती है, विनौला से। किससे प्राप्त होती है, विनौला से। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है सोडियम का संकेत है। तो सभी लोग जानते हैं यह नहीं होता सोडियम का संकेत। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए यहाँ पर पहले अपने रेड पेन से मैंने भर दिया था ताकि हमारे विद्यार्थियों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर क्या पहले सभी भोजन से सजीवों के शरीर का पोषण होता है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा भोजन। इसके बाद कोशिका भित्ति केवल पादप में पाई जाती है। कार्बन का प्रतीक सी होता है और चुंबक लोहे के पूर्ण अपनी ओर आकर्षित करता है। टाइफाइड रोग बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग होता है। तो सेम आपकी यही फिलिंदी ब्लैंक्स रहेगी, आप इसको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेंगे। ये आपके लिए जो फिलिंदी ब्लैंक्स है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर आपको निम्न यहाँ पर बताना है कौन से सही हैं कौन से कथन गलत हैं। चावल का पकना एक भौतिक परिवर्तन है। यहाँ पर चावल का पकना एक यहाँ पर भौतिक परिवर्तन नहीं है, कौन सा है, रासायनिक परिवर्तन है। तो ये हमारा कैसा है, गलत स्टेटमेंट है। कोशिका कोशिका में ऊर्जा उत्पादन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर बिल्कुल मैंने सही स्टेटमेंट लगाया है। चुंबक के विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होता है, बिल्कुल सही बात है। केंद्रक में प्रकाश संश्लेषण होता है, गलत बात। इसके बाद भौतिक परिवर्तन स्थायी परिवर्तन होता है, गलत। विज्ञान दिवस 28 फरवरी को बनाया जाता है, बिल्कुल ये सही बात है। इसके बाद यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है। तो यहाँ पर मैचिंग में आपको देखो मैंने सामने सामने लिख दिया है ताकि हमारे किसी भी छात्र को कोई दिक्कत ना हो। तो ताप का आप किससे मिल जाएंगे, डिग्री सेल्सियस से, समय का सेकंड से, लंबाई का मीटर से और यहाँ पर वायुमंडलीय का पास्कल से और द्रव्यमान का केजी से, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर से। तो ये आपकी पूरी पूरी मैचिंग हो जाएगी। तो आप लोग इसको अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको संक्षिप्त में देने हैं। केंद्रक का कार्य लिखिए। तो केंद्रक कोशिका पर क्या रखता है, नियंत्रण भी रखता है। इसके बाद अणु किसे कहते हैं। चुंबक क्षेत्र से क्या अभिप्राय है। चुंबक क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहाँ तक चुंबक अपना शक्ति को बरकरार रखता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, चुंबक का प्रभाव। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है आ हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी थी। यहाँ पर देखो मैं लिखा प्रफुल्ला चंद्र राय ने। किसने लिखी थी, प्रफुल्ला चंद्र राय ने। यहाँ पर मैंने स्पेलिंग लिख दी है ताकि यहाँ पर आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भोजन में ऊर्जा किस रूप में होती है। रेशेदार पौधों के उत्पादन के लिए किस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए। संयोजकता की परिभाषा लिखिए।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, किसी भी इलेक्ट्रॉन के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। तो आप लोग ये लिख सकते हैं। कोशिका कला का प्रमुख कार्य लिखिए। तो कोशिका के अंदर जितने भी अंग होते हैं उनकी क्या करता है, सेफ्टी करता है। तो ये आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद निम्नलिखित तत्वों के संकेत लिखिए। तो यहाँ पर आपको सभी तत्वों के संकेत, बोरान का बी होता है, हीलियम का एच होता है, पोटेशियम का पी होता है, क्लोरीन का Cl होता है, ऑक्सीजन का O होता है। तो ये आपके सभी के यहाँ पर सभी के आपके ये संकेत हो गए। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संचार के क्षेत्र में वैज्ञानिक का योगदान बताइए। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के गुण लिखिए। शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ में अंतर लिखिए। पॉलीथीन के प्रयोग से क्या दुष्प्रभाव पड़ा। इसके आपको सभी के आंसर लिखने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, आपको किन्हीं दो प्रश्नों को हल कीजिए। किसी एक क्रियाकलाप द्वारा सिद्ध कीजिए कि अघुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक किया जा सकता है। खा वाला कह रहा है, जंतु तथा वनस्पति कोशिका को स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। गा वाला कह रहा है, प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि वायु में धूल कण उपस्थित होते हैं। तो ये था हमारा क्लास 6 का विज्ञान का क्वेश्चन पेपर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था आप लोगों के लिए। इसलिए मैंने आप लोगों के समझ पेपर को रखा ताकि हमारे सभी कक्षा 6 के विद्यार्थी इसको अच्छे प्रकार से तैयार कर लें और अपने पेपर में उनको अच्छे से मार्क्स भी लाएं। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की आप सभी लोगों को जय हिंद।